हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजा स्टडी 110 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर के बारे में क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है, हाल ही में WHO ने अफ्रीका के किस अंतिम देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया को हाल ही में WHO ने अफ्रीका के अंतिम देश को पोलियो से मुक्त किया है। अब बात हुई है नाइजीरिया की। नाइजीरिया की कैपिटल की बात करें तो अबूजा। अबूजा यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो मोहम्मदू बुहारी। मोहम्मदू बुहारी जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है और यहाँ की जो करेंसी है नाइजीरियन नायरा। नाइजीरियन नायरा यहाँ की करेंसी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में J&K सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केसर। केसर जो है वो J&K सरकार ने इस उत्पाद को ई नीलामी पोर्टल के लिए लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? NCPUL के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अब दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की बात करें, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किसने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CISF। CISF ने पेंशनर कॉर्नर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब CISF की बात करें, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 10 मार्च 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है राजेश रंजन। CISF के अध्यक्ष हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, IIT एलुमनी काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस के साथ IIT एलुमनी काउंसिल ने देश के साथ सबसे तेज और सबसे हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए रूस के साथ समझौता किया है। अब रूस के इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को रूस की राजधानी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो मिखाइल मिशुस्तीन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और रूस की करेंसी की बात करें तो रूबल जो है वो रूस की करेंसी है। और रूस की संसद के नाम जो है वो ड्यूमा है। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। और रूस जो है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑटो कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉक्सवैगन ने हाल ही में ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया है। अब अगस्त से रिलेटेड
जितने भी दिवस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम 3 अगस्त की बात करें तो 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। और 9 अगस्त की बात करें अगर, तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। 13 अगस्त की बात करें तो 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और 19 अगस्त की बात करें तो 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट दिवस थे अगस्त मंथ के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ कहाँ पर बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर जो हैं वो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अमा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा ने हाल ही में अमा शहर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा के सीएम जो हैं वो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ के ओडिशा के गवर्नर की बात करें, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। और ओडिशा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव को हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से शामिल कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी जो है वो मंत्रा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब मंत्रा के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। मंत्रा की जो स्थापना हुई थी 2007 में मंत्रा की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक जो हैं मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवानिया इसके संस्थापक हैं। सीईओ की अगर बात करें तो अमर नागाराम इसके सीईओ हैं। उसके मुख्यालय बेंगलोर में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनी की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमूल डेयरी शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय समिति कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक सिकुड़ी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23.9%। राज्य समिति कार्यालय द्वारा जारी प्रथम तिमाही में भारत की जीडीपी 23.9% सिक्योरी है। और जीडीपी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ की जो कैपिटल है भोपाल है। भोपाल यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ की जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ के सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उषा पाढ़े जो है वो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महानिदेशक बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टेनिस में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स जो है हाल ही में टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन है, कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुरली रामकृष्ण। मुरली रामकृष्ण जो है वो साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। अब साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात करते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 29 जनवरी 1929 को हुई थी और इसके जो चेयरमैन है वो सलीम गंगाधरन है। मुख्यालय जो है वो त्रिशूल जो केरल में पड़ता है, इसके मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैरी स्टीड को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का गैरी स्टीड को पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अब न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है जेसिंडा अर्डर्न। राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन यहाँ की राजधानी है और न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ की करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आवासीय संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आईसीआई बैंक ने उत्सव नाम से एक आवासीय संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये थे वीकली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।